फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन पढ़ा था, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, यानी कि 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो आज हम तीसरा जो उसका प्रकार होता है, यानी कि वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। दो को जो फर्स्ट और सेकंड जो प्रोनाउन का प्रकार है उसका जो वीडियो है और उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उसका वीडियो मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो अब हम जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या। अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, जैसा हम अभी लिख रहे हैं। यहाँ पे है ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। ये इसी का बहुवचन रूप है, प्लूरल फॉर्म है ये। इसके आगे हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ, देमसेल्फ्स। तो ये जो वर्ड है बिल्कुल आसानी से और अच्छे से समझिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब जो वर्ड्स हैं, अगर इनका यूज़ हम किसी भी सेंटेंस में करते हैं, और इसका जो यूज़ जब हम सेंटेंस में करते हैं और इसके यूज़ से इसका जो काम हो रहा है, यानी कि जो भी वर्क हो रहा है, उसका असर, इफ़ेक्ट जो आप कहें खुद कर्ता पे, यानी कि जो इसका इफ़ेक्ट है वो अगर सब्जेक्ट पे हमें ऐसा लगे कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, यानी कि जो इफ़ेक्ट है वो कर्ता पे पड़ रहा है, प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल सीधे लाइन में अगर हम समझें तो हम आपको बता देते हैं कि जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इन सब के प्रयोग से काम करने का जो असर है वो सब्जेक्ट पे पड़ता है या प्रतीत होता है, यानी कि हमें आभास होता है कि इसका जो काम करने का जो असर है वो सब्जेक्ट पे, यानी कि कर्ता पे पड़ रहा है, तब इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको तो उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। तो अब हम इसे क्लियरली अच्छे से समझ लेते हैं और इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो क्वेश्चन, उसका आंसर जो हो जाएगा वो ये होगा कि द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, इटसेल्फ are called reflexive pronoun.
when the action done by the subject turns back upon the subject। जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जो इन सब वर्ड है इसका यूज़ हम सेंटेंस में करें और उसका प्रभाव अगर सब्जेक्ट पे पड़ता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ जो ये सेंटेंस है इसमें आपको यही बताया जा रहा है। तो अगर आपको इससे समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे हम और आसानी से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है आई हर्ट माई सेल्फ। वैसे ही हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, सी रन इट हर सेल्फ। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है इसमें कहा जा रहा है कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। और जो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है इसमें कहा जा रहा है उसने अपने आप को बर्बाद किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें है आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुँचाई। तो यहाँ जो माई सेल्फ इसका जो प्रभाव है, उसने अपने आप को चोट पहुँचाई है, तो इसका जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट पे पड़ा है क्योंकि इसने अपने आप को चोट पहुँचाई है। तो इसी तरह के सेंटेंस को, इस तरह के वर्ड को जो कहें, इस तरह से सेंटेंस जो होते हैं इसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वैसे ही दूसरा है उसने अपने आप को बर्बाद किया, यानी कि जो सी है वो हर सेल्फ ही रन इट। तो ये जो है इसने अपने आप को बर्बाद किया है। तो इससे आपको क्या प्रतीत हो रहा है, इसका जो प्रभाव है वो कर्ता पे पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो इसी तरह के सेंटेंस को, इसी तरह के वर्ड्स को, ये जो वर्ड्स हैं इसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको थोड़ा सा एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम दे देते हैं कि यहाँ पे जो चोट पहुँचाने का काम है और बर्बाद करने का जो काम है, ये सब करने का असर जो है यहाँ पे खुद कर्ता पे पड़ रहा है, जैसा आपने समझा। तो यहाँ पे जो कर्ता है वो आपको जो वाक्य में है वो कौन कौन सा हो गया, तो ये जो कर्ता तो यहाँ पे आपको आई और सी हो गया, लेकिन ये जो माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, यही सब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आसानी से समझ सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।